आज का बाइबल स्टडी का विषय है लय व्यवस्था की पुस्तक। लय व्यवस्था, जिसे इंग्लिश में लेविटिकस कहते हैं। हमने इससे पहले के बाइबल स्टडी में बाइबल के बारे में, फिर पुराना नियम, नया नियम, उत्पत्ति की पुस्तक, निर्गमन की पुस्तक, इन सब के विषय में सीखा था। आज हम लय व्यवस्था की पुस्तक के विषय में जानेंगे। लय व्यवस्था की पुस्तक का मुख्य विषय है परमेश्वर की पवित्रता, फिर उसके लोगों के द्वारा आराधना करने का तरीका क्या होना चाहिए, उस समय में लोगों का आराधना करने का तरीका कैसा था, लोग किस प्रकार से आराधना करते थे, फिर उनका जीवन जीने का तरीका कैसा था। इन सब विषयों के बारे में लय व्यवस्था की पुस्तक से सीखा जा सकता है। यह पुस्तक से हम सीखते हैं कि परमेश्वर से कैसे संबंध बनाए रख सकते हैं। फिर लय व्यवस्था हमें बताती है कि उस समय में आराधना और सारी धर्म विधियों से संबंधित नियम क्या थे। इन सब का वर्णन हमें लय व्यवस्था की पुस्तक में मिलता है। लय व्यवस्था की पुस्तक में हमें एक बड़ी आज्ञा मिलती है जिसका वर्णन यीशु मसीह ने भी किया है। लय व्यवस्था 19 का वचन 18 में लिखा है, पलटा ना लेना और ना अपने जाति भाइयों से बैर रखना, परंतु एक दूसरे से अपने ही समान प्रेम रखना, मैं यहोवा हूँ। और नए नियम में यीशु मसीह ने इसी वचन को बड़ी आज्ञा करके कहा है। जब यीशु को परखने के लिए फरीसियों में से एक ने पूछा कि हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है, तब यीशु ने कहा कि तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। फिर आगे मत्ती के अध्याय 22 और वचन 39 में यीशु ने कहा कि उसी के समान यह दूसरी आज्ञा भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। अगर आपको यह जानना है कि इन वचनों में पड़ोसी किसे कहा है, तो आप हमारा संदेश जिसका विषय है मेरा पड़ोसी कौन है देख सकते हो, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। लय व्यवस्था की पुस्तक का लेखक मूसा है। लय व्यवस्था की पुस्तक को ईसा पूर्व मतलब यीशु से पहले 1400 से लेकर 1440 के मध्य में लिखा गया है। लय व्यवस्था की पुस्तक इसलिए लिखी गई थी क्योंकि इस्राएली लोग 400 साल तक मिस्र की दासत्व में थे और इस कारण उनकी विधियां, उनके नियमों पर इस्राएली चलने लगे थे, जैसे कि मूर्तियों को परमेश्वर करके मानना, मूर्ति की पूजा करना। इसके जैसे कई सारी धार्मिक विधियां थी जिनको इस्राएली मानते थे और इन जैसे पापों में पड़ गए थे। लय व्यवस्था की पुस्तक हमें सिखाती है कि कैसे एक पाप में पड़ी हुई जाति को परमेश्वर ने अपने विधि और नियम के द्वारा पापों से मुक्त होने का मार्ग दिखाया और पवित्र परमेश्वर के साथ जुड़े रहने के विषय में लय व्यवस्था की पुस्तक हमें सिखाती है। उस समय में कैसे एक योग्य बलिदान के द्वारा पापों से मुक्त हो सकते हैं और कैसे पवित्र हो सकते हैं, ये सब विषयों के बारे में लय व्यवस्था की पुस्तक बताती है। जैसे लय व्यवस्था की पुस्तक के 8वें अध्याय के 10वें वचन में लिखा है, तब मूसा से अभिषेक का तेल लेकर निवास का और जो कुछ उसमें था उन सब का भी अभिषेक करके उन्हें पवित्र किया। पुराने नियम में हम देखते हैं कि इसी तरह से तेल से अभिषेक किया जाता था। लय व्यवस्था की पुस्तक में और कई विषयों के बारे में दिया गया है, जैसे कि बीमारियों से संबंधित नियम, भोजन से संबंधित नियम मतलब शुद्ध और अशुद्ध भोजन, जिसे इस पुस्तक के 11वें अध्याय में पढ़ सकते हैं। पुराने नियम में किसी पशु को बलि करके पापों का प्रायश्चित किया जाता था। लय व्यवस्था के पहले अध्याय के 4थे वचन में लिखा है, वह अपना हाथ होम बलि पशु के सिर पर रखे और वह उसके लिए प्रायश्चित करने को ग्रहण किया जाए। यीशु मसीह हमारे पापों के लिए बलिदान हुआ और यीशु के बलिदान के बाद किसी भी बलिदान की आवश्यकता नहीं रही, क्योंकि यीशु एक ही बार सबके पापों के लिए बलिदान हुआ। अब जैसे लय व्यवस्था की पुस्तक में हम बलिदानों को देखते हैं, लेकिन पापों के लिए बार बार बलिदान देना पड़ता था। हम पुराने नियम की पुस्तकों से सीख सकते हैं कि कैसे पुराने नियम की पुस्तकों की बातें नए नियम में पूरी हुई।
लय व्यवस्था की पुस्तक को पढ़ते समय अलग अलग भागों में पढ़ा जा सकता है। जैसे अध्याय 1 से लेकर अध्याय 7 तक इसमें बलिदानों से संबंधित विवरण मिलता है। फिर अध्याय 8 से लेकर अध्याय 10 तक हारून और उसके पुत्रों के अभिषेक के विषय में विवरण मिलता है। उसके बाद अध्याय 11 से लेकर अध्याय 15 तक जिसमें शुद्ध और अशुद्ध क्या है इनके विषय में लिखा हुआ है। अध्याय 16 में प्रायश्चित के दिन के विषय में बताया गया है और फिर 17 से लेकर 27 तक इसमें जीवन जीने के नियम और आराधना संबंधित नियम और पवित्रता के संबंधित नियम मिलते हैं। इस तरह से अलग अलग भागों में पढ़ने से हमें वो अध्याय और उसके विषय में लिखी बातें समझ आने लगती है। तो जब भी कोई बाइबल की पुस्तकों को पढ़ता है तो इस तरह से पढ़ने से सारी बातें समझ सकते हैं। लय व्यवस्था की पुस्तक में विशेष करके पवित्रता और बलिदान से संबंधित विवरण मिलता है, लेकिन हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए कि हमें अब किसी भी बलिदान की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हम यीशु मसीह के बलिदान पर विश्वास करते हैं जो उसने हमारे पापों के लिए किया। अगर कोई यीशु मसीह पर विश्वास करता है और यीशु मसीह को परमेश्वर करके स्वीकार करता है तो वो मनुष्य परमेश्वर के सामने बिना किसी डर के पवित्रता के साथ खड़ा हो सकता है, क्योंकि यीशु पर विश्वास करने से सारे पाप क्षमा हो जाते हैं। परमेश्वर हमें मसीह में विश्वासी के रूप में देखता है। देखिए, बाइबल की हर पुस्तक, फिर वो पुराना नियम हो या नया नियम, और बाइबल का हर एक वचन महत्वपूर्ण है। इसलिए बाइबल की हर पुस्तक को और हर पुस्तक के हर एक वचन पर विश्वास करके उसे पढ़ना चाहिए। इन वचनों के द्वारा प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे। आमीन।